Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. वॉरियर्स ने सबसे बड़ा मुकाबला जीत लिया और उधर प्रिंसेस डोमिटिया को यकीन हो गया है कि उनके बाबा को दवा के जरिए जहर दिया जा रहा है। आपको दरियाए फुरात का सफर करने या सहरा को उबूर करने की इजाजत होगी, लेकिन जो भी हो ये मुकाबला मिस्र के दरियाए नील के साहिल तक जारी रहेगा। और मेरा इरादा है कि मैं इन अजीबो गरीब सहराओं को उबूर करता हुआ एक मुख्तलिफ रास्ते से पहुंचूंगा। मेरी टीम फैसला करेगी कि हमें किस तरह सफर करना होगा। मैं यहाँ किसी को भी जवाब दे नहीं हूँ। ठीक है भाइयों, मिस्र में मुलाकात होगी। क्या तुम इसे बांधने में मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे सिखा दोगे? मैं बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। अब तो तुम हमारी टीम का हिस्सा हो। मैं तुम्हारी टीम का हिस्सा नहीं। तुम जब वहाँ मुझे बचाने के लिए पहुँचे तो लिहाजा मैंने सोचा। तुमने गलत सोचा, तुम मुझसे बेहतर के मुस्तहिक हो। मेरी राय यह है कि बेहतरीन रास्ता दरिया से सफर करना है। मिस्र इस तरफ है, अगर अभी चलेंगे तो जल्द पहुँच जाएंगे। हमें ये सफर सहरा से करना चाहिए। ये शायद मेरा अच्छा फैसला नहीं था। लगता है तुम्हें इस सफर में मजा आ रहा है। जहाज के सफर के लिए ये अच्छा दिन है। इन हवाओं को मुझे कितना बर्दाश्त करना होगा। ये हवा मुझे पानी का एहसास दिला रही है। दरिया करीब है। अरे पानी मत फेंको। इस बार मैं इन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगी। बहुत जल्द मेरा मंसूबा कामयाब हो जाएगा और फिर अनुबिस की हुकूमत होगी इस पूरी दुनिया में। क्या हुआ? कोई खतरे की बात है? हाँ? ऐसे सफर में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। हमारे मुकाबलों का अगला सिलसिला एक अजीबोगरीब जगह पर शुरू होगा और कोई नहीं जानता कि पत्थरों की ये बारिश क्यों और कैसे हुई। हर टीम को वो जगह ढूंढनी है और उन पत्थरों से इस बैग को भरना है। हमें आने जाने में 100 मील का फासला तय करना होगा। हर टीम को अपने 4 खिलाड़ी शामिल करने होंगे और हाँ, अपने साथ पानी ले जाना न भूलिएगा। मेरी माँ का बनाया हुआ ये नक्शा अब तक मेरे तमाम इम्तिहानात में मेरी मदद करता आया है और नक्शे के मुताबिक मुझे एक मीनार तलाश करना है और मुझे यकीन है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। मुझे तो यहाँ ऐसा कोई खुफिया दरवाजा नजर नहीं आ रहा। हो सकता है यहाँ नीचे हो। हाँ? माफ करना, मैं कुछ ढूंढ रहा था। मुझे कुछ तलाश करना है, अब टाइम जाया मत करो। रुको, हम मिलकर तलाश कर लेते हैं। तुम उस तरफ जाकर ढूंढोगे और मैं जाऊंगा इस तरफ। हाँ ठीक है, जिसे पहले मिल गया वो दूसरे को भी बताएगा। तुम्हें लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए? वो भी बच्चा है मामी, उसे छोड़ो। और अब टाइम जाया किए बगैर हमें वो मीनार तलाश करना है। गौर से सुनो मेरी बात। तुम दोनों पत्थर तलाश करोगे, कूटा मेरे साथ रहेगा। मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। जहाँ तक पानी की बात है, नोमीडियंस के पीछे रहना। इनसे बेहतर सहरा को कोई नहीं जानता। डोमिटिया, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लगता है दवा असर कर रही है। अब आप आराम करें बाबा, क्योंकि कल का दिन बहुत मसरूफ होगा। आपको सो जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि पिरामिड्स में जाने का कोई रास्ता होगा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मिस्रियों ने उसे छुपाया होगा, तभी हम ढूंढ नहीं पा रहे। समझ नहीं आता इन मिस्रियों ने आम इमारतें क्यों नहीं बनाई। समझ नहीं आ रहा तुम मीनार ही क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मेरा छठा इम्तिहान किसी मीनार के करीब होना है। तुम तो जेड ढूंढ रहे हो। इसके बारे में मैंने पढ़ा है। मैंने लाइब्रेरी में इसी तरह की एक तस्वीर देखी है। ये बिल्कुल उसी तरह है। इस मीनार को हजारों साल पहले खौर ने बनवाया था और फिर इसे छुपा दिया गया। छुपा हुआ है? और मुझे शक है कि उन्होंने इस मीनार को यही छुपाया होगा, इस पिरामिड के अंदर। यूनान में पिरामिड का मतलब गहरी आँख भी है और जेड ताकतवर एनर्जी का एक जरिया है। बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं कैंप जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये गुलाम आपसे इल्तिजा करती है लॉर्ड अनुबिस। मुझे मिस्र की रेत पर काबू पाने की ताकत दीजिए। लॉर्ड अनुबिस, आपकी शैतानी ताकतों के बगैर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लॉर्ड अनुबिस, मैं इल्तिजा करती हूँ। इवल ऑफ डार्कनेस की नाकाबिले शिकस्त ताकत मुझे अता कीजिए। सूरज गुरूब होने वाला है, लेकिन फिर भी कितनी गर्मी है यहाँ। देख रहे हो यहाँ के हवाई लोग कैसे रहते हैं।
खुद को ऐसे ढका हुआ है जैसे बहुत सर्दी पड़ रही हो। अगर लोग दरिया तक नहीं जा सकते तो ब्रेनो खुद दरिया का पानी लोगों तक पहुंचाएगा। पानी, शुक्र है पानी आ गया। शुक्रिया ब्रेनो। ये दरिया का ताज़ा पानी है, इसे पियो, नहाओ और अपने अपने बर्तन भी भर लो। अभी इन्हें सैराब हो जाने दो, जल्द ही ये प्यास से तड़प रहे होंगे। हमारे बेहतरीन साथी इस सहरा के बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर वो ये पीने को कह रहे हैं तो जरूर पीना चाहिए। अपने आप को ढांप लो। शुरू में तो तकलीफ होगी, लेकिन कुछ ही देर में तुम्हारा जिस्म आदी हो जाएगा। हर चीज से होशियार रहना। रास्ते में कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलेंगी जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और मिलोनी वापसी पे पत्थर उठा के लाएगा, समझ गए? हाँ, दाखिल होने की यही जगह होनी चाहिए। नामुमकिन, मेरे हिसाब से तो यही जगह होनी चाहिए। बहुत हो गया हिसाब किताब तुम्हारा, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा उसे। हाँ, मुझे पता था दरवाजा यही कहीं है। मम्मी, नहीं, नहीं, मम्मी। अब हम अंदर आ ही गए हैं तो क्यों ना उस मीनार को तलाश करें। इस पिरामिड के अंदर मीनार कैसे हो सकता है? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसका इल्जाम मुझ पर आएगा। मैं अकेला जाऊंगा वहाँ पर। बिगुल के बजते ही मुकाबले का अगला मरहला शुरू हो जाएगा। सब टीमें तैयार हो जाएं। हम मुकाबले का आगाज करने वाले हैं। इस तरफ। अली, ये देखो, ये कितनी अच्छी है। हमारे पास इन पेंटिंग्स को देखने का वक्त नहीं। ये कदीम मिस्रियों ने लिखा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ना सिखा सकता हूँ। तो मार्कस, हम इसे कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब छोटे हाथ और इसका मतलब अजबत में दाखिल होना। मुझे बस इतना ही पता है। चलो आओ अली, आगे चलें, कुछ और देखते हैं। तुम 12वें नंबर पे पहुँचे हो, कुछ देर आराम कर लो। उस पत्थर तक पहुँचने में अभी 4 मरहले बाकी हैं। ये पानी लो और उन पत्थरों को तलाश करो। मैं तुम्हारे आने तक यहाँ इंतजार करूंगा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी इतना पानी पिया होगा। लगता है हम काफी आगे आ चुके हैं। हमें वापस चलना चाहिए। क्या तुम्हें डर लग रहा है? वैसे मुझे भी लग रहा है। हम यहाँ कम से कम खड़े तो हो सकते हैं। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो हम वापस कैंप चले जाएंगे, ठीक है? अब तो पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। ओह यस! अब तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मीट्रा के फाइटर्स की शिकस्त और अनुबिस की फतह होगी। लगता है हम किसी बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। तो अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मीनार। हमें वो जगह ढूंढनी है जहाँ से हम अंदर आए थे। अली, हमें मिल गया मीनार। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वहाँ क्या होगा? ऐसा कुछ जो बहुत ही ताकतवर। The Lost Prince.